हुफ़ाज़ किराम को लुक़मा देने के नाम पर परेशान न किया जाए। रमज़ान ये कुरान का महीना है और हाफ़िज़ कुरान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान होता है। अगर हम हुफ़ाज़ किराम को परेशान करेंगे तो गोया कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान को परेशान कर रहे हैं। बाज़ लोग ये सोचते हैं, बाज़ लोग महज़ दिखावे के लिए और हुफ़ाज़ किराम को परेशान करने के लिए बार बार लुक़मा देते हैं। ये सही बात नहीं है, ये हुफ़ाज़ किराम को परेशान करने वाली बात है। इसलिए हम इस हरकत से बाज़ आ जाएँ और तरावीह को सुकून से, इत्मीनान से अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस हुफ़ाज़ किराम के लिए दुआ करें कि आए अल्लाह, ये जो हुफ़ाज़ किराम तरावीह पढ़ा रहे हैं, इनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ये बेचारे कितनी परेशानी से पूरी दिन जो है तरावीह पढ़ाने की मशक़ करते हैं, तैयारी करते हैं, तब कहीं जाकर मुसल्ले पर खड़े होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। बजाय कि इनकी इनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, इनको परेशान किया जाता है, बार-बार लुक़मा देकर परेशान किया जाता है। लोग अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए ऐसा करते हैं। मेरी समझ से तो ये बिल्कुल बाहर है। हाँ, अगर ज़रूरत हो लुक़मा देने की, अगर कहीं अटक जाए और आगे ना बढ़ सके, तो आप वहाँ हल्का-सा लुक़मा दे दें ताकि वो पढ़ना शुरू कर दें, ताकि हुफ़ाज़ किराम आगे बढ़ जाए। और इसके अलावा अगर आप बार-बार परेशान करोगे तो ये मुनासिब नहीं, अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम हुफ़ाज़ किराम की हौसला अफ़ज़ाई करें, हम जो है हुफ़ाज़ किराम का हौसला बढ़ाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरीक़े से हुफ़ाज़ किराम ने मुसल्ले पर खड़े होकर तरावीह पढ़ाना शुरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी नुसरत करे, इसकी मदद करे।